English third language 10th standard Roman question 9 and sub question 37. Write an essay on any one of the following topics in 8 to 10 sentences. 4 marks awarded. इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट, मजमून नवीसी की तारीफ, उसमें से सबसे पहले तमहीद, नफ्स मजमून, खत्मा, आसान उर्दू ज़बान में वजाहत के साथ। तो हम देखते हैं चंद मज़ामीन यहाँ अंग्रेज़ी के देखेंगे और थोड़ा बहुत आसान उर्दू में ट्रांसलेशन के साथ में। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, जो मुतवक्का और इम्कानी मज़ामीन है, उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट के इस्तेमालात। तो यहाँ पर यूजेस कर पूछा है, तो इसीलिए तमहीद और नफ्स मजमून और कंक्लूजन को पॉइंट्स में ही मिक्स कर दिया गया है। द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये इसकी तारीफ हो गई। तो ये पूरी दुनिया भर में लोगों को जोड़ता है, फिर किस तरह से? अबलाग के जरिए से और मालूमात के इश्तराक के जरिए से। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द एजुकेशनल पर्पस, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद ऑनलाइन रिसोर्स कोर्सेस एंड रिसर्च मटेरियल्स। तालीमी आफादियत बहुत ज़्यादा है इसकी, तो ये तलबा के लिए ऑनलाइन रिसोर्स, कोर्सेस और तहकीकी मवाद भी मुहैया करता है। बिजनेस इज रिलाई ऑन द इंटरनेट फॉर मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स एंड कस्टमर कम्युनिकेशन। आजकल जो जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो ऑनलाइन मार्केटिंग, आपको पता है, ऑनलाइन सेल के जरिए से चल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलाउ पीपल टू यू स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड अक्रॉस द ग्लोब। ये जो सोशल मीडियाज़ हैं हमारे जितने भी, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अवाम को शहर में, रियासत में, मुल्क में और पूरे दुनिया में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जोड़, एक कनेक्शन पैदा कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैव बिकम ईजियर एंड मोर सिक्योर थ्रू द इंटरनेट। ये जो लास्ट वन, जो मोर सिक्योर है, इससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत आसान है आजकल। ये सारे जितने भी पे आए हैं ना, जी पे, फ़ोन पे, पेटीएम, हाँ ये, और उसके बाद में अगर आपको खुद बैंक का एक ऐप होता है, उसके ज़रिए से आप ट्रांजेक्शन, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो नफ्स मजमून में से, द इंटरनेट इज मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑफरिंग मूवीज, म्यूजिक, गेम्स एंड लाइव स्ट्रीमिंग। तो इसके अलावा ये सैर व तफरी का एक बहुत अहम जरिया है। इसके जरिए से हमें मूवी देखते हैं, म्यूजिक, गेम्स और एकदम लाइव कंसर्ट भी देख सकते हैं हम। ई कॉमर्स वेबसाइट्स एनेबल पीपल टू शॉप ऑनलाइन एंड गेट प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड टू देयर होम्स। तो और ई कॉमर्सिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, इसके जरिए से हमें घर तक सामान मिल जाते हैं टेली शॉपिंग के जरिए से। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द हेल्थ केयर, और एक बहुत अहम रोल जो है वो हिफ्ज़ान सेहत में, अलाउइंग टेली मेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशंस एंड एक्सेस टू मेडिकल इंफॉर्मेशन। तो ये हिफ्ज़ान सेहत के मैदान में बहुत अहम है ये। अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और बहुत सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन, आजकल प्रिस्क्रिप्शन भी लोग इंटरनेट के जरिए ही लेते हैं, लेकिन ये मना है। द इंटरनेट सपोर्ट्स रिमोट वर्क एंड ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग एम्प्लॉयमेंट मोर फ्लैक्सीबल। इसके से पहले जो कोरोना आया था 2019-20 के, तो उस वक्त में आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम, ये जो कंसेप्ट है, ये देखो फ्लेक्सिबल है, आपको कंपनी को जाना नहीं पड़ेगा, जॉब के जहाँ ऑफिस है वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, घर में बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर इनोवेशन, रिसर्च एंड टेक्निकल एडवांसमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। तो ये एक ऐसा जरिया है जिससे हमें नई खोज, तहकीक और एडवांसमेंट, पेशकदमी मुख्तलिफ अरीना में, मैदान में कर सकते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन इज द एक्सेसिव disturbing sound that disturbs the environment and affects human health। तो इसकी पहले तारीफ लिखना है। ये कौन सी चीज़ है? ये एक्सेसिव है, ये हद से ज़्यादा जो आवाज़ है, और ये आपको अनॉइंग यानी डिस्टर्ब करती है। तो ऐसी आवाज़ को हम क्या कहेंगे? नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे, जो आपके सेहत पर असरअंदाज होती है। तो अब हम देखेंगे नफ्स मज़मून। एक पैराग्राफ करना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक 2 पैराग्राफ करेंगे तो हम बेहतर होगा कि हमें 4 मार्क्स मिल पर।
मेजर सोर्सेस ऑफ द नॉइज पोल्यूशन इंक्लूडिंग ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन वर्क, देखे ना ढाड़ आवाज शुरू होती है, मशीन वगैरह, इंडस्ट्रियल मशीन्स, यहाँ तो नींद लगती नहीं, लाउड स्पीकर्स, देखना जरा से लाउड स्पीकर, वो पीरा को जगाते रहते हैं, क्या खुद जागते रहते हैं। prolonged exposure to loud noises can causes hearing losses। अगर ये prolonged में नहीं, इसी तरह लगातार आप ये ज़्यादा जो हाई वॉल्यूम वाली को सुनेंगे आप, वो ट्रैक्टर देखिए नहीं आजकल गन्ने के सुअर के बच्चे। Stress and sleep disturbances, it also affects animals by disturbing their communication and natural habitats। इंसानों के अलावा ये जानदारों पर भी असरअंदाज करते हैं। School and hospitals suffers greatly from noise pollution as it disturbs learning and patient's recovery। तो ये पढ़ने के लिए आपको पता है ना, जो व्हीकल्स एतराफ में फिरते रहते हैं तो हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते पढ़ने के, और पेशेंस भी रिकवरी नहीं होता क्योंकि इसे पीसफुल नींद की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे इसी नफ्स मज़मून में, अर्बन एरियाज एक्सपीरियंस हायर लेवल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक एंड क्राउडेड स्पेसेस। तो यहाँ जो शहर अभी देहात में होना, ये शहरों में तो अल्लाह बचाना, वहाँ वो बार बार उनके हॉर्न, उनकी ट्रैफिक। लॉज एंड रेगुलेशंस आर नेसेसरी टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन सच एज restricting loud sounds at night, planting trees and using soundproofing materials can help reduce the नॉइज पोल्यूशन। तो हमें उसके बुरे असरात के साथ साथ में हमें ये भी बताना है कि उसके किस तरह से हमें उसे रोका जाए। अब नेक्स्ट जो है हमारा कंक्लूजन है, अवेयरनेस कैंपेन्स कैन एजुकेट पीपल ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव नॉइज। Reducing noise pollution is essential for healthier and more peaceful environment। तो ये हमारा कंक्लूजन था कि हम क्या करेंगे, लोगों को बाशऊर बनाएंगे किसके ताल्लुक से कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी, जो लॉज हैं हमारे उनको री इन्फोर्स करें। फिर उसके बाद में जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपनाते हुए इस साउंड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स को आपको एनुअल पेपर्स में भी इनको दोहराया गया है, आप यू कैन चेक इट आउट। स्पोर्ट्स गेम्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो अब इसमें से आप पहले जो मैंने कहा था कि तमहीद लिखे हैं इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले ये बहुत अहम चीज़ है किसके लिए, हमारे जिस्मानी और जहनी और हमाजहत सेहत के लिए। दूसरा ये तो कोट आपको लिखना होगा कि द साउंड माइंड इन अ बॉडी, दे हेल्पिंग इन बिल्डिंग डिसिप्लिन, टीम वर्क, लीडरशिप skills, playing sports, enhancing mental well-being by reducing stress and anxiety। तो देखो नेक्स्ट इसके जो फायदे बताना है हमें नफ्स मजमून में क्या क्या हो सकता है। देखिए इससे हमें नज़्म नस्क, ज़ब्त, और उसके बाद में एक टीम वर्क, और उसके बाद में लीडरशिप की क्वालिटीज़, और इस सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बस्टर के तौर पर काम करता है। आजकल क्या है, एग्ज़ाम स्ट्रेस भी ज़्यादा है आपको, और उसके अलावा प्रेशर भी ज़्यादा है घर से, तो आप एक आधा घंटा वगैरह खेल लिया करें। इट ऑल्सो fosters social interactions and strengthen friendships। तो ये, और दूसरा जो समाजी तौर पर हम खेलने जाएंगे तो दूसरे ग्रुप के साथ में, दूसरे खिलाड़ियों के साथ में हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स टीचेस वैल्यूएबल लाइफ लेसन सच एज परसेवरेंस, लगे रहना चाहिए, लगे रहो मुन्ना भाई, रिसिलियंस एंड फेयर प्ले, और इन सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है तो फेयर प्ले, ज़िंदगी में भी हमें फेयर रहना चाहिए। फेयर का तो फेयर एंड लवली को खूबसूरत नजर आने का नहीं, इंसाफ पसंद। एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे, यो हमारे अजीब व गरीब मास्तरना को कौन समझाता है, गेम खेलने से क्या होगा, यानी आधा घंटा, ज़्यादा भी नहीं, सुबह शाम तक वहाँ बैठेंगे भी, कंसंट्रेशन तुम्हारी तवज्जो बढ़ेगी, मोबाइल से दूर रहती हुई तवज्जो बढ़ेगी, और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करेगी, आगे बढ़ाएगी। दे प्रोवाइड अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नेशनल प्राइड। देखें ना आप, स्पोर्ट्स के वास्ते लोग टी शर्ट जर्सीज पहनते हैं, नाम लिखवाते हैं, कटिंग भी ऐसा कराते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर के, तो एक नेशनल
प्राइड की तरह है। Many careers such as a professional athletes and coaches are built around sports। तो इसके अलावा अच्छा, तो ये सिर्फ जहनी खेल कूद उतना ही नहीं बल्कि एक बाकायदा तौर पर एक पेशा है। इससे हम क्या है तो एनकैश भी कर सकते हैं इसको अच्छा खासा। दे ऑल्सो प्रमोट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिकल डिसीजेस। और हमारे आजकल की जो बैड हेल्थ स्टाइल है उसको रोक कर रिड्यूस कर सकती है, और जो बीमारियां हैं हमारी लंबी चौड़ी उनको ये रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा भी मिल सकती है। ओवरऑल स्पोर्ट्स गेम्स कंट्रीब्यूट टू द पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल वेलबींग। के अलावा ये हमारे इनफरादी और समाजी तौर पर भी ये खैर ख्वाही के लिए अच्छा है। ये हमारा कंक्लूजन था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो वहाँ इंटरनेट का था, यहाँ पर न्यूज़पेपर का दिया है। न्यूज़पेपर्स आर सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीपल टू स्टे updated on happening in their local community across the nation around the world, providing details on political, social and इकोनॉमिक इवेंट्स। तो इसमें ये प्राइमरी सोर्स है। ये देखिए न्यूज़पेपर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट इस चीज़ें क्या करता है, ये हमारे एतराफ़ में जो कुछ भी हो रहा है वो चाहे लोकल हो या नेशनल लेवल हो या वर्ल्ड वाइड हो, ये सारी चीज़ें न्यूज़ हमें पॉलिटिकल हो, सियासी, माशी या इकोनॉमिक्स, ये सारी इवेंट्स से हमें बाखबर रखता है। दे हेल्प पीपल टू स्टे अपडेटेड ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। रीडिंग न्यूज़पेपर इंप्रूव्स नॉलेज एंड अवेयरनेस करंट अफेयर्स। तो ये एक करंट अफेयर्स को जानने का एक बहुत अहम जरिया है न्यूज़पेपर्स। दे ऑल्सो सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड डिस्कशन ऑन सोशल इश्यूज। यहाँ पर कॉलम्स होते हैं जो डिस्कशंस देते हैं, ये बहुत ही अहम है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करते हैं। न्यूज़पेपर्स provide job advertisements, business updates and educational content for students। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में जो सेक्शंस दिए रहते हैं उसमें आपने देखा और जॉब के एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आए रहते हैं और बिजनेस अपडेट होते रहती है। शेयर मार्केटिंग का हो या कोई और भी लेन देन, दुकानों का शिफ्ट, लॉन्च, फोन के लॉन्चेस, और उसके अलावा तालीम में ये पुरावे के तौर पर शिक्षण पुरावे, तो इस तरह से सप्लीमेंट्री भी आते रहते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी बाय कीपिंग सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड एंड होल्डिंग लीडर्स अकाउंटेबल। तो उसके वास्ते चुनो क्या करेंगे तो लीडर ये खरीद लेके छोड़ेंगे, जितने भी न्यूज़ है उन्होंने खरीद लेके छोड़ेंगे। तुम्हें क्या उन्होंने बोले सरकार आगे चलते रहता। मेनी पीपल्स यूज न्यूज़पेपर फॉर लीजर सच एज रीडिंग कार्टून्स, पजल्स एंड हॉरोस्कोप्स। तो बहुत सारे लोग हैं इसके लिए भी एक सैर व तफरी के जरिए के तौर पर कार्टून्स देखते रहते हैं बच्चे, पजल्स खेलते रहते हैं, लूडो। दे आल्सो सपोर्ट बिजनेसेस बाय ऑफरिंग मीडियम ऑफ मेंट एंड प्रमोशंस। इसके अलावा न्यूज़पेपर भी फुल प्रमोट करते रहते हैं। अब हम कंक्लूजन पर आएंगे। न्यूज़पेपर्स हेल्प इन डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स एंड इम्प्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स। डिस्पाइट डिजिटल एडवांसमेंट, दे रिमेन अ रिलायबल एंड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ। देखो आजकल जो सोशल मीडिया जो है और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो एक बहुत आगे चल चुका है। अब AI के ज़रिए से उन्होंने फैब्रिकेटेड न्यूज़ वगैरह आता है। इसके ऐसे ज़माने में भी क्या है, यहाँ पर अभी भी आप रिलायबल न्यूज़ मिलता है हमें, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर हमें इसको देखना चाहिए। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। देखो अब नेक्स्ट न्यूज़पेपर का हुआ, इंटरनेट हुआ, अब फॉरेस्ट। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं आराम से। तो इसका हम तमहीद देखेंगे। फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये बहुत जरूरी है किस किस के लिए, माहौली तवाज़न के लिए। फिर उसके बाद में जो हमारी बायोडाइवर्सिटी तनव्वो है, माहौलियाती तनव्वो, तो बरकरार रखेंगे। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्पिंग टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ये इनका बहुत अहम काम जो है वो ऑक्सीजन को हमें मुहैया करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए से हमें खाने पीने का निज़ाम और कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करते हैं। फॉरेस्ट्स आर सर्व एज अ हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी और भी इसके अलावा भी ये मस्कन के तौर पर जो काउंटलेस स्पीसीज हैं, 9 लाख से ज़्यादा स्पीसीज, तो इनके लिए एक सेफ हेवन की तरह है। दे प्रिवेंट
soil erosion and maintain the fertility of the land. Many industries such as timber, paper and medicine rely on forest resources. Forests also play a crucial role in regulating the water cycle and preventing floods. तो इसके अलावा ये बहुत सारी इनके जो फॉरेस्ट क्या है, रोजी रोटियां भी चलते हैं, फैक्ट्रीज भी चलते हैं। इसके अलावा और चीज़ क्या है, हमारा जो वाटर साइकिल है, जो बारिश है को ये बहुत बेहतरीन तौर पर मेंटेन करते हैं। तो उसी नफ्स मजमून में से ये नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है, आपको 2 तो पैराग्राफ करना ही है। दे ऑफर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियंस ऑफ द पीपल। तो कई लाखों करोड़ों लोगों का ये रोजी का जरिया भी है। और फॉरेस्ट और प्रोवाइड्स रिक्रिएशनल स्पेसेस फॉर टूरिज्म। आप देखें ना, उसमें कौन सा है टूरिज्म में, खासकर हाइकिंग है, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन है, सफारीज हैं, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ के अलावा ये मेडिसिन के प्लांट और हमें एक साफ हवा मुहैया करते हैं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड एंश्योरिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये हमारा कंक्लूजन था। में हमारी ज़िंदगी के इस्तेहकाम के लिए ज़मीन पर जंगलात होना बहुत, और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी ये माहौल को बरकरार रखने। नेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट ऐसे जो है वो वाटर pollution its facts। देखिए वाटर के पोल्यूशन के बारे में है। वाटर पोल्यूशन occurs when harmful substances contaminate water bodies, making them unsafe for consumption and aquatic life। इसकी तारीफ में आप जरूर लिखेंगे कि ये क्या है। इसमें ये जो वाटर पोल्यूशन कब होती है, जब उसमें आप ऐसे सब्सटेंस डालेंगे जो कंटेमिनेट आलूदा होंगे। फिर उस क्या आलूदा होगी, सारे के वाटर बॉडीज, नदियाँ, ये सारी मीठे पानी के और खरे पानी के। अब ये इसको अनसेफ फॉर कंजम्पशन, उसको इस्तेमाल करने पीने के लिए, और एक्वेटिक लाइफ जो है हमारी मरीन लाइफ हो या तो इसमें पानी की जो आबी जिंदगी है उसके लिए ये नुकसानदा है। अब हम देखेंगे इसका जो नफ्स मजमून का पैराग्राफ। इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, प्लास्टिक्स एंड सीवेज आर मेजर काजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसका काज तो आपको पता चल गया है कि जो फुजला है, जो केमिकल्स है, जो प्लास्टिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें हमारी जो गंदी नालियाँ स्वेज है के जरिए से पोल्यूट होता है। पोल्यूटेड वाटर हार्म्स मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दोनों के लिए ही नुकसानदायक है, लीडिंग टू द लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हयातियाती तनव्वुओ को बिगाड़ देता है। इट ऑल्सो पोजेस serious health risks to humans, causing diseases like cholera, typhoid, skin infections। तो ये तो होना ही है। फिर उसके बाद contaminated water affects agriculture as crops irrigated with the polluted water may contain टॉक्सिक सब्सटेंस, और वही पानी हम ज़राअत के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो जहरालू पानी। फिर आपको पता है आगे क्या होगा। वाटर पोल्यूशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन लेवल एंड किलिंग फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये टॉक्सिक आपने नदियों में आज भी देखा होगा कि बहुत सारी ये जब फैक्ट्रीज निकलने वाला जो टॉक्सिक है वो इन पूरे मरीन लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को किल कर रहा है। बहुत सारी मछलियां मर कर गिरे हुए होते हैं। इट डैमेजेस द एनवायरनमेंट बाय हार्मिंग वेटलैंड्स, और इसके अलावा जो हमारे वेटलैंड्स हैं जहां पर रिवर्स एंड ओशियंस हैं, इनके लिए भी हार्मफुल है। पोल्यूटेड वाटर आल्सो इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग फिशरी रिसोर्सेस एंड इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट्स। ये पानी की वजह से अगर आप यही सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते रहेंगे तो हॉस्पिटल तो गारंटीज, और लंबा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। एड्रेसिंग वाटर, अब ये हमारा कंक्लूजन पार्ट है। तो इसमें देखेंगे कि पोल्यूशन का रिक्वायर्स stricter regulations, proper waste disposals and public awareness। उसमें सबसे पहले ये जो हमारा नाफिज करने वाला कानून है वो बहुत सख्त होना चाहिए। यहाँ सब छोरा जो बैठे हैं कैसा होने वाला, प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए, क्योंकि आम लोग जब भी वो डंप करते हैं तो हमें छोड़ को बैठते हैं। हमना क्या होने वाला, नदी क्या हमारे बाबा की, क्या अगर को बाबा की नहीं तो नहीं, पेट तो हमारा बाबा का, तो हेल्थ तो हमारी। प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ एंड एंश्योरिंग द हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स एकदम फुल गारंटी। नेक्स्ट हम देखेंगे
सेव वाटर। अभी अभी हमने देखा कि वो इसके जो इम्पैक्ट देखा, अब इसको सेव कैसा करेंगे। ये देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स एंड कंजर्विंग इट इज क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो हर चीज को पानी से पैदा किया गया और पानी बहुत जरूरी है। वाटर इज एन essence of life and the most precious natural resource on earth. It sustains all living beings, for humans to plants, animals. तो ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही बेशकीमत चीज है। नेक्स्ट हम इसके नफ्स मजमून देंगे। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज वाटर स्केर्सिटी हैज बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। तो आप पंचायत में, म्यूनसिपालिटीज में, बल्दिया में देखे होंगे कि औरतें घड़े पकड़ कर रहे होते हैं, वो भी बारिशों के मौसम में। तो देखो फिर गर्मियों में क्या आलम होने वाला। सेविंग वाटर हेल्प्स preserve natural ecosystems and ensures a sustainable future. अगर हमको इस्तेहकाम अगर फ्यूचर तकबील चाहिए, we have to be and preserve natural ecosystem. Simply, habits like turning off tap while brushing and fixing leaks can prevent wastage. तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट नल हो या अदर जो हमारे प्राइवेट नल्स हो, वो टैप्स हम क्या करते हैं, वो लीकेज ठीक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो और इवन वो चलता हुआ छोड़ देते हैं। फोन में बैठेगा तो मालूम है तो आपको नल पानी क्या हालत को। तो इफिशियंट इरिगेशन टेक्निक्स, हमें हमारे किसाना पानी छोड़ को सोए रहती हैं, वो बाजू खेत में भी जाको पानी वहाँ पर सैराब हो रहता। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बारानी की काश्त कैन help conserve water in agriculture. Industries should adopt water recycling methods to reduce excessive consumption. Conserving water reduces the strain on freshwater resources like rivers, lakes, groundwater. Governments and communities must work together to promote water conservation awareness. नहीं तो हमारा नुकसान होने वाला। गवर्नमेंट आज है कल नहीं, वो 10-10 बोरान भाले करते हैं, हमें क्या करने का। इसीलिए we should aware and conserve. अब हम कंक्लूजन पार्ट में देखेंगे। एवरी ड्रॉप सेव्ड कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्दियर प्लैनेट and future generations. Responsible water usage is necessary to prevent shortages and protect this precious resource. तो ये बेशकीमत जो चीज़ है, ये वसीला है, वसाइल है, इसको हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और वेस्टेज को रोकना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट है चंद्रयान 3. Chandrayaan 3 is India's third lunar exploration मिशन। तो हमारा ये थर्ड है, इसके से पहले भी 2 हो चुके हैं एक्सप्लोरेशन मिशन, खोज के मिशन। डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO. It was launched on July 14, 2023 with the objective of achieving a successful soft landing on moon. तो ये चांद पर लैंडिंग का ये हमारा पहला मिशन था। The mission included a लैंडर नेम्ड विक्रम। तो ये लैंडर का नाम विक्रम है। रोवर जो है वहां पर जो रोलिंग यानी मूवमेंट करने वाली जो मशीन थी वो प्रज्ञान है, बट नो ऑर्बिटर। ऑन अगस्त 2023 Chandrayaan 3 successfully landed near the moon's south pole, making India the first country to do so. This achievement demonstrated India's advancement in space टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो ये हमारी पहली कंट्री थी जो इंडिया चांद के साउथ पोल पर जो लैंडिंग किया, और ये एक हमारी एक जबरदस्त पेशकदमी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च में। द प्रज्ञान रोवर एक्सप्लोर्ड द लूनर। यहाँ पर ये रोवर का मतलब, आप प्रज्ञान रोवर का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके 2 व्हील लगे रहते हैं, वो घूमते फिरते रहता है। लूनर सरफेस, तो उसकी सतह पर, चांद के सतह पर ये चक्कर काट रहा है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट डाटा। द मिशन एम्ड to the study of moon's mineral composition, seismic activity and surface temperature. तो हम ये रोवर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले डेटा कलेक्ट करें और उसके बाद में नेक्स्ट
उसमें कौन से मिनरल्स हैं चांद में, और नेक्स्ट ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी हो रही हैं क्या, जलजलों की वगैरह, और इसका ज़ाहिरी टेम्परेचर है इसका दर्जे हरारत के लिए। नेक्स्ट अब कंक्लूजन पार्ट देखेंगे। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल स्ट्रेंथन्ड इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो हमारा जो खला का खोज है, तलाश है, उसमें हमारी पोजीशन को मुस्तहकम कर रहा है। इट इंस्पायर्ड साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड स्पेस एंथुसियास्ट्स अक्रॉस द कंट्री। दिस हिस्टोरिक मिशन मार्क्ड a significant step towards future interplanetary explorations by India। तो ये एक तारीख रकम भी हुई है कि हम इसके ज़रिए से और मुस्तकबिल में हम दूसरे और जितने भी सैयारे हैं उनके यहाँ पर लैंडिंग करने, खोज करने की कोशिश जारी रहेगी। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर, इट्स यूजेस। हमने इंटरनेट पढ़ा था ना, तो उसी के सारी चीज़ें भी आप पॉइंट्स थोड़ा लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम। कंप्यूटर्स आर वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेंशंस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो खोज ऐजाद हुई है वो है कंप्यूटर है। इम्पैक्टिंग नियरली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू साइंटिफिक रिसर्च एंड बिजनेस ऑपरेशंस। तो इसकी जो अहमियत है वो हर मैदान में है। जैसे कि अब कम्युनिकेशन ज़राए अबलाग हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, और साइंटिफिक रिसर्च एंड बिजनेस ऑपरेशंस, ये सारी की जो तिजारती लेन देन सब के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए। They help in various fields such as education, business, healthcare, communication. In education, computers assist students in learning through online classes, research. बच्चों के लिए कंप्यूटर्स क्या हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ वेबसाइट को भी है इसके जरिए से कनेक्ट हो। Businesses use computers for data management, accounting, and online transactions. In healthcare, computers help storing patients' records, diagnosing diseases, and running medical इक्विपमेंट्स। तो इसका इस्तेमालात हर चीज़ के लिए, डाटा कलेक्शन हो पेशेंट्स का, ये हर तरह की जो उसका रोल है वो बहुत ही उम्दा है। कम्युनिकेशन हैज़ बीन बिकम फास्टर एंड ईजियर विद द ईमेल्स, वीडियो कॉल्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये भी हमना एक वास्ता होना ना, एक ज़ाहिरी वास्ता वो कंप्यूटर है इस काम के लिए। ऑल्सो यूज एंटरटेनमेंट, हाँ वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तुम्हें, सच एज गेम्स, फ्री फायर, म्यूजिक, मूवीज एंड साइंटिस्ट रिले ऑन कंप्यूटर्स फॉर रिसर्च। तो साइंटिस्ट हैं वो सारा डेटा इसी में फिल करते हैं और इसी से रिसर्च वो कंटिन्यू रखते हैं। वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पेस explorations, they play crucial role in automation and artificial intelligence। AI का जो ज़माना है आज सबसे ज़्यादा AI यही इस्तेमाल है। और जो वेदर फोरकास्टिंग है, जो हमारी जो मौसमियात की पेशन गोई, ये इसी के जरिए से होती है। अब हमारा है कंक्लूजन पार्ट देखेंगे। मेकिंग डेली टास्क्स मोर इफिशिएंट, ओवरऑल कंप्यूटर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, मेकिंग लाइफ इजियर एंड मोर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा दुनिया बदल चुकी है कंप्यूटर वजह से, और हमारी ज़िंदगी के काम सारे बहुत आसान हो चुके हैं, और प्रोडक्टिविटी जो है हमारी जो पैदावारी सलाहियत है बहुत ज़्यादा बड़ी। और एक आखिरी इम्पोर्टेंट और हमारा समाजी मसला जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डैम बूम। Population explosion refers to the rapid and uncontrolled increase in the human population। क्या मानी है सिंपल, ये रैपिड है, एकदम बहुत तेज रफ्तार में है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसकी बढ़ोतरी को। It's mainly causes by improving healthcare, reducing mortality rates and lack of awareness about family प्लानिंग। तो देखो इसमें इसकी अहम वजह क्या हो सकती है कि आजकल ये जो पैदाइशी शरह अमवात जो बच्चों की वो कम हो गई है, और मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट भी कम हो गई है। और एक नेक्स्ट जो चीज़ है सबसे अहम, आज भी हमारे जो फैमिली प्लान तहत नहीं हो पा रहा है। ओवर पॉपुलेशन पुट्स इमेंस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फूड एंड लैंड। इट्स लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट,
poverty and lower standard of living in many countries. वहाँ many countries की, हमारे यहाँ देखो क्या हालत खराब है। 100 में से 80 एनीमिक हैं, 66 एनीमिक हैं हमारे यहाँ। हम अंडरवेट हैं। और उसके नेक्स्ट क्या है, ये इसके जो बैड इम्पैक्ट्स बता रहा है कि अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो क्या क्या होगा। तो हमारे दस्तियाब नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो स्केर्सिटी में बदल जाएंगे, और खाना पानी ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, कहाँ से ये सारी चीज़ें, इनका एक मानना है इस तरह से। और अनएम्प्लॉयमेंट की तो अल्लाह हिफाजत करना, PhD हुए साले P1 नौकरियां को डालने लगे। क्वालिटी नहीं ना एजुकेशन में भी, और गुर्बत तो बढ़ती जाए। ओवर क्राउडिंग इन सिटीज रिजल्टिंग पोल्यूशन, ट्रैफिक, कॉग्निजेशंस एंड इनएडिक्वेट हाउसिंग। तो ये शहरों में तो ये ओवर क्राउडिंग का मसला है ही। वो देखें ना, वो जरे जरे शहरों में हमें देखते हैं एक छोटे से घर में 2-3-4 फैमिलीज रहती हैं, उसमें सब टाइप के रूम, वो थोड़े से घर में, तो ये मसला बहुत संगीन है। पॉपुलेशन ग्रोथ आल्सो इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, काजिंग डिफॉरेस्टेशन, लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये सब फॉरेस्ट जो हमारे ओवर पॉपुलेशन की, दरख्त भी काटे जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी भी, तो अब रिसोर्स क्या है, एग्जॉस्ट करेंगे ना, अब्यूज करेंगे हम। गवर्नमेंट्स मस्ट इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो अगर आप उनको एजुकेट करेंगे कि बच्चों के दरमियान में किस तरह से फासला रखना चाहिए, बच्चों की तालीम के तरफ जो ये करें, शऊर दिलाएंगे, तो इट्स में बी कंट्रोलेबल। फैमिली प्लानिंग, अब हम कंक्लूजन पार्ट पर आ रहे हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो वुमेन्स को एम्पावर भी करना चाहिए और फैमिली प्लानिंग भी। एंड इम्प्रूव द हेल्थ केयर कैन help manage population size. Sustainable development is necessary to balance human needs with environment conservation. Controlling population explosion is a crucial for better future and global well-being. तो ये हमारे जो दुनिया के मुस्तकबिल के लिए, उसकी खैरख्वाही के लिए, अच्छाई के लिए हमें पॉपुलेशन को एक कंट्रोल करना बहुत क्रूशल है यहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी से आपको इंशाल्लाह 4 मार्क्स ज़रूर आएंगे, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त होगी, और दूसरे लिखने में, यानी ये जो चीज़ें आपको ऐसे और भी आगे मदद करेंगी।